हेलो दोस्तों, कॉमिक्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की पेशकश सोनी संपत की कॉमिक्स, जिसका नाम है सोनी संपत और अपनी कार। तो चलिए दोस्तों, ये वॉलपेपर है, इस कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। अपनी कार। ओफो, सोनी कार ले गई है, मुझे अपने क्लाइंट के पास जाना था। कुछ देर बाद, डियर मैं आ गई, मुझे जल्दी से गाड़ी की चाबी दो। संपत, हमारी कार का स्पीडोमीटर खराब है, तुम कैसे गाड़ी चला लेते हो? मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। फिर तुम्हें कैसे पता चलता है कि कार कितनी स्पीड पर जा रही है? वेरी सिंपल, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर कार मंगाते हैं, 50 किलोमीटर करने पर कार की छत कांपती है, और उससे ऊपर 70 पर मैं खुद कांपने लगता हूँ। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है बॉस का डिनर। हुर्रे सोनी, मेरे ऑफिस के बॉस ने हमें डिनर पर बुलाया है। अच्छा, हमें थोड़ी देर से जाना चाहिए ताकि मेज़बान समझे कि हम बिजी लोग हैं। गाड़ी में बैठो, देखो वहाँ खाने पर भूखे भेड़िए की तरह टूट ना पड़ना, वरना मेज़बान समझेगा कि हम भूखे नंगे हैं। नमस्कार, स्वागत है। आप क्या लेंगे, ठंडा ठंडा या गर्म? तकलीफ ना करें, मैं 6 कोल्ड ड्रिंक पी कर आया हूँ। मैं 8 कप चाय पी चुकी हूँ। तो आइए खाना खाया जाए। संपत, तुमने सिर्फ सलाद लिया है, बस पेट भरा है। सोनी, तुमने सिर्फ केवल चटनी ली है, मेरी इतनी ही डाइट है। बाय। तुम गाड़ी तेज क्यों चला रहे हो? मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता हूँ, भूख लगी है। अगर हमने अपने घर में ही खाना था तो वहाँ डिनर पर गए ही क्यों? बेवकूफ़ लोग। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक से चैन कहाँ। मैं किट्टी में जा रही हूँ, अब मैं इत्मीनान से टीवी देखूंगा। आज 2020 क्रिकेट मैच है, इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है। डिंग डोंग, दरवाजे पर कौन कमबख्त आ गया? संपत, मुझे तुम्हारी हथौड़ी चाहिए। नहीं, अब मुझे तंग मत करना। एक ओवर निकल गया। डिंग डोंग, अब कौन आ गया? सस्ते गैस लाइटर बेच रहा हूँ, इसे देखा है, चलते बनो। काव काव, उस कौवे की आवाज से क्रिकेट मैच किरकिरा हो रहा है। धड़ाक, चल हट। बाप रे, संपत कहाँ हो? अलमारी में। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है छत और टीवी। वाह, पॉप सिंगर खूबसूरत है। संपत, टीवी बंद कर दो, आज से बिजली के दाम बढ़ गए हैं। सारा दिन ऑफिस में टेंशन रहती है, घर आकर टीवी देखने से राहत मिलती है। ऊपर छत पर चलते हैं, यहाँ ताज़ा हवा में तुम्हें रिलैक्स मिलेगा। छत पर मच्छर होंगे? नहीं, सचमुच छत पर तो ताज़ा हवा बहती है। हे मिसेस सोनी, वाकई छत पर आकर रिलैक्स मिला है। छत के दूसरे कोने से भी सुहानी फुहारें आ रही हैं, इसे तो दूसरा रिलैक्स मिल रहा है। छत पर तो हर तरफ खुशबूदार हवा चलती है। तुम नीचे चलो, तुम जितना मर्जी टीवी देखो, लेकिन छत पर नहीं जाना। क्या छत पर मच्छर हैं? नहीं, तितलियां। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है डर। जरा बाहर जा रही हूँ, कोई फ्रेंड मिल जाए तो टाइम पास हो जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है बारिश की संभावना है। मौसम के अनुमान अक्सर उल्टे निकालते हैं। उधर संपत, एक एक ताश की बाजी हो जाए। वही हुआ जिसका डर था। बारिश तेज हो गई, सोनी के पास छतरी भी नहीं है। तो क्या हुआ, भाभी किसी दुकान में घुस जाएगी। इसी बात का तो डर है, वह कहीं शॉपिंग ना करने लग जाए। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है दोस्त रोशन। रुको रोशन द जीनियस, तुम कौन हो? पहचाना नहीं? हमने एमकॉम एक साथ किया था। तुम तो स्टडी में जीनियस थे, हमेशा टॉप करते थे। हाँ, याद आया। आओ तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवाता हूँ। सोनी, मेरे दोस्त रोशन से मिलो। आपकी वाइफ कैसी हैं? उसने मुझसे डिवोर्स लेकर हमारे कुक से शादी कर ली और दोनों फरार हो गए। अफसोस की बात है। हाँ, मुझे भी अफसोस है, वह कुक अच्छा खाना बनाता था। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है गर्लफ्रेंड। अखबार से चिपके हो, आखिर इसमें क्या है? इसमें बुद्धिजीवियों के लेख छपते हैं। एक लेखक ने लिखा है, मूर्ख आदमी को सुंदर बीवी मिलती है। तुम्हें तो मेरी तारीफ का बहाना चाहिए होता है। संपत, क्या शादी से पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? हाँ, क्यों नहीं? क्या तुम उससे मिलने जाते थे? एक बार वह घर में अकेली थी, उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। फिर मैं उसके कमरे में गया, तब जाकर वहाँ की लाइट ऑफ कर दी। आगे क्या हुआ?
मैंने उससे कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए डायमंड की अंगूठी लाया हूँ, इसका नग अंधेरे में कितना चमकता है। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है गारंटी। सोनी, तुम कई दिनों से सुस्त लग रही हो, मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। लापरवाही क्यों कर रही हो? दवाई क्यों नहीं लेती? अपने आप ठीक हो जाऊंगी। नहीं, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर को सब बताना, वह तुम्हें ताकत का टॉनिक दे। सर्राट। डॉक्टर, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। डॉक्टर, मुझे कमजोरी हो गई है, मेरी दवाई से तुम फुटबॉल की तरह उछलने लगोगी। यह टॉनिक की शीशी ले जाइए, गारंटी शुदा है। अगर इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट से मैं मर गई तो शादी के बाकी बचे टॉनिक की पूरी कीमत आपके कानूनी वारिस को लौटा दी जाएगी। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है हॉरर। सोनी, मैं आ गया। हैं, मेरे घर में चुड़ैलें? पड़ोसी चोखेलाल को बताता हूँ। दोस्त, मेरे घर में चुड़ैलें चाय नाश्ता कर रही हैं। फिजूल बात, भूत चुड़ैल का कोई अस्तित्व नहीं होता। चलकर देख लो। दिखाओ कहाँ है। अरे बाप रे, जान बचा कर भागो। संपत, रुको, डरो नहीं, यह मैं हूँ, सोनी। हम किट्टी फ्रेंड्स हॉरर थीम पार्टी मना रही हैं। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है इम्पोर्टेड लाइट्स। सोनी, मैंने सारी लाइट्स फिक्स कर दी हैं, अब नीचे आकर स्विच ऑन करो, सारा घर चकाचौंध हो जाएगा। मैं स्विच ऑन करता हूँ। वाओ, दिवाली मुबारक। तुम्हारी लाइट्स में कितना खर्चा आया? 5,000 रुपये। इधर देखो, मैंने 100 रुपये में इम्पोर्टेड लाइट्स खरीदी, मेड इन चाइना, और तुम्हारे से ज़्यादा रोशनी। ओह, 10 मिनट्स में ही वह गुल। चोखेलाल, 100 रुपये में क्या बिजली घर आ जाएगा? दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है किस्से। दोस्त संपत, झक्कीदास एक अरसे बाद दिखाई दिए। कॉलेज में तुम हंसी के खूब किस्से सुनाते थे। हंसना हंसाना मेरी फितरत है। एक किस्सा सुनो। सर्दियों में एक कैदी को फांसी दी जा रही थी। उससे अंतिम इच्छा पूरी पूछी गई तो वह बोला, मुझे तरबूज खाना है। वह तो गर्मी में मिलेगा। कैदी बोला, मैं इंतजार कर सकता हूँ। संपत, मेरा नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ है। मेरा नाम तो कई सालों से एक फेमस बुक में दर्ज है। किसमें? टेलीफोन डायरेक्टरी। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है महिला आरक्षण। मिसेस सोनी, हम महिला मंडल से आई हैं। जी कहिए। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में आज शाम टाउन हॉल में मीटिंग है। शहर की सभी समझदार औरतें यहाँ इकट्ठी होंगी। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम भी बुद्धिजीवी हो, शाम को जरूर आना। बेशक। संपत, आज शाम मुझे टाउन हॉल छोड़ना तुम्हारी ड्यूटी है, शाम को। सोनी, यह सब फिजूल है, टाइम की बर्बादी, ऐसे टाल दो। ओह, बारिश शुरू हो गई है, वापस चलते हैं। नहीं, जाना जरूरी है। कार आगे नहीं जाएगी, पानी में फंस गई है। पैदल चलते हैं, हॉल कुछ ही दूरी पर है। तुम्हें बरसात से बचाने में मैं भीग रहा हूँ। वाह मिसेस सोनी, तुम्हारा हस्बैंड तो महिला आरक्षण का सच्चा समर्थक है। इतनी बारिश में भी तुम्हें सुरक्षित ले आया है। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है मनी पावर। वाओ, क्या हुआ? मैंने इंटरनेट लॉटरी में 1.5 करोड़ का जैकपॉट जीता है। डार्लिंग, गर्मी बढ़ गई है, मैं तुम्हारे लिए ठंडा मैंगो शेक बनाती हूँ, इससे तुम्हें ठंडक मिलेगी। तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। दूसरे दिन, पापा, मैंने अपना होमवर्क निपटा लिया है, आज से मैं शरारतें नहीं करूँगी। यह सब मुझे अजीब लग रहा है। मैं ज़रा बाहर टहल कर आता हूँ। दोस्त संपत, कैसे हो? चोखेलाल, जब से मेरा जैकपॉट लगा है मेरा सारा परिवार आज्ञाकारी हो गया है। दोस्त, यही तुम है मनी पावर। तुम्हारी फैमिली जानती है, जो करेगा सेवा उसे मिलेगा मेवा। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है मुफ्तखोर। मिठाई और पटाखे ले लिए हैं। मैंने वह मिठाई मेज पर मेहमानों के लिए सजा दी है। अब चलकर छत पर मोमबत्तियां लगाएं। पड़ोसी दंपति, चटकी, आओ संपत की मिठाई खाएं। वाह, मजा आ गया, स्वादिष्ट है। कुछ देर बाद, डियर, तुम पटाखे कब लाओगे? मैं अपने रुपयों को आग नहीं लगाना चाहता। सुनो, पूजा का टाइम हो गया है। ठीक है, पहले वही कर लेते हैं। वह अपना बम पटाखा बाहर ही भूल गया, मैं इसे जला देता हूँ। कड़ाड़ा बम। मुफ्त का पटाखा, मुफ्त की मिठाई, बढ़िया दिवाली आई। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है पड़ोसन। संपत, तुम्हें याद है कल कौन सा दिन है? हाँ डियर, कल तुम्हारा बर्थडे है। बोलो, तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए? कुछ खास नहीं, एक म्यूजिक स्टीरियो। अच्छा, मिल जाएगा, जो कि नई कार में लगा हो। मैं नहाने जाता हूँ। मिसेस सोनी, कैसी हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं।
मुझे याद नहीं आ रहा। 2 साल पहले मैं आपके पड़ोस में किराए पर रहती थी, मैंने आपसे 500 रुपये उधार लिए थे। अच्छा, तो आप वह लौटाने आई हैं? नहीं, मुझे 1,000 रुपयों की और ज़रूरत पड़ गई है। गायब हो गई थी लेके। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है रंग बरसे। पिछले साल सोनी संपत ने हमें रंग दिया था। आओ इस बार हम उन्हें चकाएं। हा 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 हा, होली है। पिछले साल की बेइज्जती का बदला चुकाना है। वे दोनों सामने जा रहे हैं। इस बार मौका नहीं चूकना है। वह आने वाले खतरे से अनजान है। हो, अब मैं तुम्हें रंग से सराबोर करने जा रही हूँ। छपाक, ओह, हा 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 हा, होली है, तुम इस बार भी मात खा गए। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है रिकॉर्ड होल्डर। संपत, हमारे पड़ोस में एक प्रोफेसर साहब रहने आए हैं। तो वह गिनीज बुक होल्डर हैं। तुमने कैसे जाना? उनकी नेम प्लेट पर लिखा है। यह तो गर्व की बात है कि हमारे पड़ोस में एक महान हस्ती है। चलो ऐसे मशहूर आदमी से दोस्ती की जाए। आओ उनके घर चलें। नमस्कार, हम सोनी संपत आपके पड़ोसी। अंदर आइए, हमें खुशी है गिनीज बुक होल्डर हमारे पड़ोस में रहने आए हैं। कमाल है, मैं 20 मिनट हो गए आपके यहाँ बैठे हुए, ना आपने चाय ना ही कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछा। क्या आप जानते हैं गिनीज बुक में मेरा नाम किस लिए दर्ज है? किस लिए? मैंने विश्व का सबसे कंजूस आदमी होने का रिकॉर्ड बनाया है। चलो चलें। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है स्लिमिंग पिल्स। ओह, क्या हुआ? सोनी, मेरा मोटापा बढ़ गया है, कपड़े टाइट हो रहे हैं। तुम अपना पेट कम करो, नहीं तो तुम्हारे सभी कपड़े बेकार हो जाएंगे। मैं डाइटिशियन के पास जाता हूँ, वहाँ बहुत रुपए खर्च होगा। मेरे पास सस्ती आयुर्वेदिक गोलियाँ हैं। हर रोज़ 2 गोलियाँ खाने पर तुम 15 दिन में पतले हो जाओगे। ऐसा होगा? मेरी फ्रेंड मोना के हस्बैंड ने इन्हें आजमाया है, फ़ायदा हुआ। हाँ, मोना बताती है पहले उसके पति के पेट पर एक डायनासोर का टैटू बना था, अब वह डायनासोर सिकुड़कर छिपकली हो गया है। बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट हुआ भाई ये तो। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है सुरक्षा। मच्छरों से शहर में डेंगू फैल रहा है। ओह, हमें भी सावधानियां बरतनी होंगी। कूलर का पानी निकाल दिया, अब इसमें मच्छर पैदा नहीं होंगे। संपत, सभी खिड़कियां बंद कर दो, मच्छर यहीं से अंदर आते हैं। सारे घर में स्प्रे कर दिया। शरीर पर यह क्रीम लगा लो। मॉस्किटो रिपेलेंट मशीन ऑन कर दी, अब आराम से सोएंगे। सुबह घर से बाहर ऑफिस जाने के लिए क्या सेफ्टी करोगी, उसका इंतजाम करती हूँ। अगले दिन मच्छरदानी काटकर तुम्हारे लिए चोगा सिया है। क्या यह ठीक लग रहा है? इसमें मच्छर नहीं घुसेंगे। ऑफिस चला जाए। सोनी ने मुझे अजूबा बना दिया है। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है स्वीट होम। सोनी, मेरे ऑफिस में 3 दिन की छुट्टी है, कहीं घूमने चले? मेरी माँ के घर, वह काफ़ी टाइम से मैं याद कर रही हैं। नहीं, वहाँ मेरी हालत हाथियों में फंसे मेमने जैसी हो जाती है। पिछली बार तुम्हारे मायके गए थे, इस बार मेरी माँ के पास चलें? नहीं, तुम्हारी माँ हमेशा टोका टोकी करती हैं। मेरी मम्मी तुम्हें अच्छी नसीहतें सिखाती हैं। यानी तुम कहना चाहते हो मेरी मम्मी ने मुझे अक्ल नहीं दी? बेशक मेरी मम्मी ज़्यादा समझदार है। अगर तुम्हारी माँ इतनी अक्लमंद है तो तुम्हारे जैसा बुद्धू बेटा क्यों पैदा किया? रुको, शांति के लिए किसी की मम्मी के पास नहीं जाएंगे, घर में रहकर टीवी देखेंगे। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है ऊंची पोस्ट। हर रोज बॉस की किट से तंग आ गया हूँ। संपत, आओ तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। राहुल शर्मा, तुम क्या नई कार ली है? कंपनी ने दी है, साथ में कोठी भी। तुम MBA करके काफ़ी आगे निकल गए। यह सब डिग्री से नहीं, जुगाड़ से मिला है। कंपनी के MD की लड़की से लव मैरिज करके ऊंची पोस्ट हासिल की है। कार रोको, मेरा घर आ गया है। दुनिया आगे निकल गई, मैं वहीं का वहीं रह गया। मेरा दोस्त बड़ी ऊंची कंपनी में ऊंची पोस्ट पर है। कल जाकर उससे तुम्हारे लिए भी कुछ करने को कहो, तुम भी अच्छी कंपनी में लग जाओगे। ठीक है। अगले दिन यहाँ मिस्टर राहुल शर्मा ने जो ऊंची पोस्ट पर हैं उनसे मिलना है। वह रहे, उनका जॉब पंखे साफ करना है। दोस्तों, जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है, तो इसलिए जैसे आप हैं वैसे में खुश रहें। तो दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।